ऐश्वर्या मुराली ने लिखा है, अनंत श्री यू जे के ओशो शे mantras are self-hypnosis and without inherent significance. Japanese researcher Dr. Emoto has done research on water molecules and found that the crystal structure of frozen water changes based on the words and emotions used in its proximity before freezing. Gratitude, love produce gorgeous, highly coherent and structured crystals, whereas anger, hatred, and some other negative words and moods either create jagged, uneven crystals, or even the water does not crystallize in some cases. It seems to imply these vibrations to produce a physical and tangible difference. So, mantra, is it possible that it brings certain coherence to us? And if it is Dhyan mantra of our cherished ideal, the kind of mood and joy it brings certainly produce some effect. Also, every word we utter seems to be a unique pattern of sound, air moving through us. When we know breath can lead us, can it be that certain mantras, vibrations raise our energy and intensity? ऐश्वर्या का प्रश्न जो संक्षेप में है वो ये है कि मंत्रों का केवल प्रभाव एक सजेशन बेस्ड है, हिप्नोटिक है, या उसका सचमुच प्रभाव पड़ता है। और एक जापानी रिसर्च का उन्होंने उदाहरण दिया है, पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको ज़्यादातर लोग परिचित हैं, मैंने भी उस रिसर्च को देखा है। उनका कहना है कि जो अच्छे मंत्र हैं, अच्छी भावनाएं हैं, उनका एक अपना इम्पैक्ट फ्लो है, जो खराब शब्द हैं उनका अपना एक इम्पैक्ट है, फ्लो है। तो ये इसको कैसे देखा जाए? तो इसमें ऐश्वर्या समस्या कहाँ पर है? निश्चित ही जब ये कहा जाता है कि मंत्र एक किस्म का सुझाव है, तो ये तो मंत्रों का बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है ना। मंत्र का मैंने शब्द ही जो उसका अर्थ बताया था, मंत्र का अर्थ ही होता है कि एक सुस्पष्ट सुझाव। अब हमने जो ध्वनियाँ चुनी हैं, उन ध्वनियों में कुछ ध्वनियाँ हार्मोनाइज्ड हैं, शूदिंग हैं, तो उनका हमारे ऊपर वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि अगर कुछ ध्वनियाँ लयबद्ध हैं, अच्छे से बोली जा रही हैं, प्रीतिपूर्वक बोली जा रही हैं, प्रेमपूर्ण हैं, तो उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर वैसा पड़ेगा। हमें गालियों से परेशानी क्या होती है? क्योंकि गालियों में भावना, कर्कश, कटु, गालियों का जो साउंड इफेक्ट है वो कर्कश, कटु, इसलिए हमको बुरा लगता है। कल्पना करो गालियाँ भी अगर बड़ी मेलोडियस हों, ओम के मंत्र की तरह या किसी और मंत्र की तरह थोड़े म्यूजिकल, मेलोडियस, और गालियाँ भी बड़े रिस्पेक्ट और डिग्निटी से दी जाए, तो हमें गालियों के शब्दों से भी कहाँ परेशानी होने वाली है? गाली के शब्दों से परेशानी इसीलिए तो होती है क्योंकि देने का इंटेंशन एक तो बहुत ही आक्रामक है, उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी का डिसरिस्पेक्ट करने की भावना है, और वो गालियों की जो फोनेटिक है, उनकी जो ध्वन्यात्मकता है वो भी कर्कश बनाई गई है, इसलिए वो कानों को चुभती और परेशानी पैदा करती है। कभी मंत्र की तरह गाली बोल दे के देखें किसी को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा ठीक है, कुछ कायदे की थोड़ी दमदार गाली दो। तो हमारे शब्दों का तो प्रभाव है ही हमारे ऊपर। शब्द में हमारा इंटेंशन, शब्दों की बुनावट, शब्दों पर हमारा अटेंशन यानी हमारा ध्यान, वो सब मिलाकर अपना एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल रहा है, तो उस शब्द में उसकी जो भावना है वो भी अपना काम करती है, और शब्द में जो उसकी समझ है वो भी अपना काम करती है। तो रिसर्चर्स क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, ये तो सब चलता ही रहेगा। लेकिन मैंने मंत्रों को कभी बेमानी नहीं कहा है।
हमने जब मंत्रों की बात करी, लेकिन मंत्रों के नाम पर जब लोग स्टुपिड चीज़ें उठा लेते हैं तो वो उनको परेशान करने वाले होते हैं कि वो मंत्र से फिर वो कुछ पर्वत हिलाने निकल जाएंगे या किसी को मारण मोहन उच्चाटन करने निकल जाएंगे या मंत्र से वो कुछ और काल्पनिक सिद्धियों की दुनिया में जाने की कोशिश करेंगे। वो सब उनको उलझा कर रख देगा। रहा सवाल सिद्धि शब्द जो है भारत का, वो भी खूबसूरत है। मैं तो उस सिद्धि शब्द को भी बहुत प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि सिद्धि का मतलब ये है कि अपने अंदर सध जाना। जो सध गया वो सिद्ध हो गया। सधने का मतलब है स्टिलनेस में ठहर जाना। सीइंग एंड रीचिंग टू योर इनर स्टिलनेस, वो है अंदर सब कुछ सध जाना, और वो है सिद्धि। तो मंत्रों से जो सिद्धि की जो हम उम्मीद करते हैं, वो सिद्धि क्या है कि हमने अच्छे ध्वनियाँ, सूदिंग, हार्मोनाइज्ड उनका उपयोग किया और उनके माध्यम से भी हमारे अंदर कुछ लयबद्ध हुआ, हार्मोनाइज्ड। किसी किसी को वो शब्दों का उपयोग बड़ा कारगर हो सकता है, किसी किसी के लिए वो कारगर नहीं हो सकता है। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा सारा जो सिस्टम, मेरा जो एवोल्यूशन और फंक्शनिंग रही, वो बिल्कुल साइलेंस और स्टिलनेस पर बेस्ड रही। मुझे किसी भी बाहरी आउटर सपोर्ट एलिमेंट की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। तो मैं हमेशा बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ साइलेंस और स्टिलनेस और इन सब चीज़ों में। इन्हीं उसकी बात भी मैं उसी की करता हूँ ज़्यादातर। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ जो ध्वनियाँ हैं वो कुछ लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। इसीलिए भारत में हमने उनको खोजा था, उनको सामने रखा था। बस इतना सा है। लेकिन उनसे कुछ अतिरिक्त काल्पनिक भवन बनाना, इमेजिनरी जो कैसल्स हैं उनको क्रिएट करना, वो गलत होगा मंत्रों के आधार पर। जैसे देखिए रिसर्च की बात करी कि उसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा खूबसूरत हार्मोनाइज्ड कोहेरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न, तो हमें अपने अंदर भी अगर इसी तरह से देखना हो, उस सारे कोहेरेंस को, उस हार्मनी को, उसी को मैं समस्वरता कहता हूँ। समस्वरता क्या है? एक पैटर्न। लेकिन मैं जिस समस्वरता की बात करता हूँ वो थोड़ा और आगे चली जाती है, जहाँ पर हम अच्छी और बुरी ध्वनियों के भेद के आगे चले गए होते हैं। शुरुआत में जो सीकर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे चले। जैसे 9 स्टेप्स टू निर्वाणा में भी जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था पॉजिटिव मेमोरी, विधायक स्मृति, इससे चलेगा व्यक्ति, क्योंकि नेगेटिव से नहीं चल पाएगा, पॉजिटिव से। लेकिन फिर जल्दी ही उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के पार चला जाना पड़ेगा, तब टोटल एक्सेप्टेंस आएगी, वो समग्र स्वीकार की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे ही पहले तो हम इन सूदिंग हार्मोनाइज्ड ध्वनियों के सहारे चल सकते हैं, लेकिन फिर इनको जल्दी ही हटाकर हम ध्वनियों के समग्र जगत के प्रति स्वीकारपूर्ण हो जाते हैं। और मंत्रों की वो अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है, और वही सिद्धि है। किसी मंत्र की सिद्धि तब हुई जब हमारे लिए अब उस समग्रता का सारा जो पैटर्न था वो स्वीकार्य हो गया। अब हम विचलित नहीं होते। क्या सूदिंग और क्या अनसूदिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने से ट्रैफिक निकला, हॉर्न बजा, कुत्ता भौंका, कौवा बोला, ठीक है। कोयल बोली तो भी बहुत अच्छा है, कौवा बोला वो भी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक का हॉर्न बजा उससे भी हम विचलित नहीं हैं। इसीलिए जो बिगनर होता है मेडिटेटर, वो बहुत इंतजाम करता है, फ्लूट की ध्वनि हो, कहीं कुछ मंत्र की ध्वनि हो, कहीं बड़ा सूदिंग साउंड हो, और वो बड़ा विचलित हो जाता है। अगर कोई कर्कश ध्वनि, ट्रैफिक, ये वो, तो उसको लगता है कि ये तो बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन वही सीकर, वही मेडिटेटर जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसके लिए कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं। तो ये एक जर्नी है। तो अगर किसी को शुरुआत में वो पकड़ने में अच्छा लग रहा है तो उसको पकड़ सकता है, लेकिन जल्दी ही उससे आगे उसको चले जाना है, जहाँ पर हम उस टोटलिटी को देखते हैं, उस टोटलिटी को। क्योंकि हार्मनी और डिसहार्मनी
सुंदर पैटर्न और असुंदर पैटर्न, इन सब से मिलकर ही वो अति सुंदर पैटर्न बनता है। उसी को भारत में हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जंगल में जाओ, जंगल में क्या है, पूरा मंत्र है। लहलहाते हुए हरे पेड़, सूखे हुए गिरे हुए पेड़, हरी हरी पत्तियां, नई नई कोपले, नीचे जमीन पर सड़ते हुए पत्ते, सूखे पत्ते, टोटलिटी है। हरे पत्ते अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वहां पर वो सूखे सड़ते हुए पत्ते भी हैं, सूखे पेड़ भी हैं। तो उसको ट्रांसेंड कर जाना है, तो मंत्रों का उस बीच के पड़ाव में उपयोग किया जा सकता है। और मंत्रों की सिद्धि अगर करनी है तो उस टोटलिटी में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम उस टोटल एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं।